हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपकी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है, तो उसी से रिलेटेड आइए आज एक और सेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क एंड ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन की बात की जाए तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी, किन के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच में, ऑप्शन सी मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली के बीच में, ऑप्शन डी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। तो जो पानीपत की पहला युद्ध हुआ था, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन, अवोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो अस्पृश्यता जिसे बोलते हैं, अनटचेबिलिटी, ये है अनुच्छेद 17 से संबंधित। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष एंड ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो जो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, ये होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी जालंधर। ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, सन 1919 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा एंड ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। ये भारत की सबसे लंबी नदी की बात की जाती है गंगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी मंगल। तो सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए तो ये है बृहस्पति, जुपिटर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये लोकेटेड है आपका असम में। मैंने गलती से उत्तराखंड बता दिया, उसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल डेजर्ट कौन सा है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा एंड ऑप्शन डी आपका कालाहारी। तो विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की बात की जाए तो ये है सहारा डेजर्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 9। तो जो कर्क रेखा की बात की जाए तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको याद करने की ट्रिक भी है, मित्र पर गंछा झार। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 201, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 210 एंड ऑप्शन डी 198। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की बात की जाए तो ये होती है 206। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता एंड ऑप्शन डी द्रव्यमान। प्रकाश वर्ष ये होता है दूरी का मात्रक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13,
पेंसिल के अंदर काला पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी जस्ता। वो जो पेंसिल के अंदर का जो काला पदार्थ होता है वो होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 5। ये शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान होता है 7। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेंघा, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी रतौंधी। फिर इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग होता है, ये होता है मधुमेह। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, नोबल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी अरविंद खुराना। तो नोबल जो प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो कथकली की बात की जाए तो ये केरल राज्य का डांस है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी एंड ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। किसकी याद में मनाया जाता है कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 19, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। तो जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है ये आपका स्थित है पेरिस फ्रांस में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 8 नवंबर 2016, ऑप्शन बी 10 नवंबर 2016, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2017 एंड ऑप्शन डी 8 नवंबर 2015 को। तो भारत में नोटबंदी की घोषणा हुई थी। अब ये देखिए नोटबंदी लागू कब हुई, वो ने कब नोटबंदी की घोषणा हुई थी, तो ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन के करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी है आपका चेन्नई। तो जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है मुंबई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन डी थाईलैंड, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी भारत। तो सफ़ेद हाथियों का देश ये कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन परत में किन किरणों से दर्शाती है? ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी इंफ्रारेड किरण, ऑप्शन सी परावैंगनी किरण, ऑप्शन डी गामा किरण। जो ओजोन परत है ये हमको परावैंगनी किरणों से बचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन एंड ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। तो जो शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी हरी सब्जियां। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो ये रहे थे आज की जो सीरीज चल रही है आपके उससे रिलेटेड